नमस्कार दर्शकों, स्पेशल गेस्ट की इस कड़ी में मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूँ जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आज वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली का खास विशेष ध्यान है लोगों का। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अंजलि मीणा जी को। असिस्टेंट प्रोफेसर होने के साथ साथ इनसे स्त्री रोग विशेषज्ञ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, महिलाओं के बारे में जानकारी आपको देंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर अंजलि मीणा जी से। डॉक्टर अंजलि मीणा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर अंजलि जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि मीणा है। मैं मूलतः सवाई माधोपुर की निवासी हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे फादर की जॉब दिल्ली में होने के कारण दिल्ली से हुई है। मैंने अपनी बीएमएस की डिग्री एएनयू तिब्बिया मेडिकल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ली है और मैंने अपनी पीजी की डिग्री प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली से ली है। मैं वर्ष 2021 से चिकित्सा अधिकारी के पद पे राजस्थान सरकार में कार्य कर रही हूँ और पिछले 1 वर्ष से मैं वैद्य दाऊदयाल जोशी अस्पताल एवं महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्य कर रही हूँ। जी डॉक्टर अंजलि जी, आयुर्वेद की महत्ता यानी वर्षों पुरानी है। हाँ जी। कोरोना काल के बाद आयुर्वेद की महत्ता लोगों को समझ में आई, कैसा मानते हैं? ऐसा नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि छोटे शहरों में आयुर्वेद की महत्ता लोगों ने कोरोना के बाद समझी है, पर जहाँ तक मैंने देखा है कि बड़े शहरों में आयुर्वेद की तरफ रुझान काफ़ी सालों से लोगों का बढ़ गया है। हमारे जो यूजी मेरा कॉलेज था तिब्बिया कॉलेज, वहाँ पे हमारी डेली की ओपीडी 2 से 2,500 की मैंने देखी है। और इसके बाद जब मैंने पीजी किया वर्ष 2019 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से, तो वहाँ हमारी डेली की ओपीडी 3 से 3,500 होती थी और हमारे विभाग स्त्री रोग में हम डेली के 300 से 350 मरीज देखते थे और अराउंड हम 10 से 15 डिलीवरियाँ हमारे यहाँ अस्पताल में कराई जाती थी, पूरे आयुर्वेद तौर तरीके से। तो ये है कि कोरोना के बाद लोगों में इसकी जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। छोटे शहरों में भी लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं और आयुर्वेद को अपना रहे हैं। अब वो पहले मॉडर्न साइंस की तरफ ना जाने की बजाय वो आयुर्वेद डॉक्टर को ढूँढते हैं कि हम शायद बिना सर्जरी के ही हमारी रसौली ठीक हो जाए या हमारा पीसीओडी ठीक हो जाए। जैसे मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैंने ये देखा है कि मेरे पास जो ज़्यादातर मरीज़ आते हैं वो गर्भाशय रसौली के, बंध्यत्व के, पीसीओडी के और हमारी ओवरीज में विभिन्न प्रकार की गांठों के आते हैं। तो वो सबको जब वो मॉडर्न साइंस में जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। बट हम आयुर्वेद में बिना किसी सर्जरी के सिर्फ दवाइयों की सहायता से इन बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर अंजलि जी, आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। हाँ जी। आज कई जो ग्रामीण महिलाएं हैं इन रोगों के बारे में समझ नहीं पाती, क्या है स्त्री रोग? ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं उनमें मेनली हमने अवेयरनेस की कमी देखी है और दूसरी कमी जो ग्रामीण एरिया में अभी भी है वो है लज्जा। वहाँ महिलाएं अभी भी ये सब बताने से पहले काफ़ी लज्जित महसूस करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम किसी डॉक्टर को ये बीमारी नहीं बता सकते या फिर उन्हें लगता है कि ये तो मामूली चीज़ है।
जैसे सफ़ेद पानी बहुत कॉमन देखा जाता है, जी, जो ग्रामीण महिलाएँ हैं, पर उस सफ़ेद पानी को वो आके डॉक्टर्स को नहीं बताती हैं। अगर सीएचसी पे कोई मेल डॉक्टर है, तो वो उसे जाके कभी बताएँगी ही नहीं कि मुझे सफ़ेद पानी की परेशानी है। जी, तो ग्रामीण और इसके अलावा उनमें कई सारी महिलाएँ रसौली से ग्रसित होती हैं। जब वो लेटर स्टेज पे जाके उसकी जाँच करवाती हैं, अल्ट्रासाउंड कराती हैं, तो उसमें पता चलता है कि रसौली का जो साइज़ है वो इतना बढ़ गया है कि अब हमारे पास ऑपरेशन के सिवा पूरी बच्चेदानी निकालने के अलावा कोई और विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए ग्रामीण एरिया में महिलाओं में हमें और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। स सरकार को भी, आयुर्वेद को भी और बाकी जो मेडिकल साइंस है, हमें सबको मिलके वहाँ कैंप्स करने चाहिए ताकि फीमेल्स इन चीज़ों को लेके लज्जा ना महसूस करें और वो आके अपनी परेशानियाँ सीएचसी, पीएचसी पे बताएँ डॉक्टर को समय से, ताकि इलाज उनका समय से हो सके। जी। डॉक्टर अंजलि जी, देखा गया है कि जब आप कैंप लगाती हैं इस हाँ तरह जी। का हॉस्पिटल्स में, तो काफ़ी महिलाएँ स्त्री रोग से संबंधित हाँ जी। आती है। तो कैसा मतलब वो देखने को मिलता है? मैंने कोटा में ये देखा है, जब भी हमने कैंप किया है यहाँ पे, काफ़ी तादाद में महिलाएँ अपनी बीमारियों को लेके आती हैं और ज़्यादातर जो बीमारियाँ हमने देखी हैं जिसको फीमेल इग्नोर करती हैं, वो है सफ़ेद पानी की परेशानी। जी, और सफ़ेद पानी को का इलाज जो है वो सिर्फ़ आयुर्वेद में ही पूरी तरीके से संभव है क्योंकि सफ़ेद पानी सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आपका कमज़ोरी की वज़ह से होता है कई फीमेल्स को। कई फीमेल्स का क्या होता है खून की कमी की वज़ह से होता है। इसकी बिल्कुल। वज़ह से वो कमज़ोरी महसूस करती हैं सफ़ेद पानी में। इसके अलावा जो मरीज़ हमने कैंप में बहुत ज़्यादा देखे हैं, वो हैं बंध्यत्व के और जिन फीमेल्स को गर्भाशय में रसौली है या बच्चा नहीं लग रहा है बार-बार ट्राई करने के बाद भी। और एक सबसे ज़्यादा जो हमने बढ़ती हुई बीमारी देखी है, स्पेशली यूथ में, जी, जो यंग फीमेल्स हैं वो है पीसीओडी। मतलब हम मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि 10 में से 1 फीमेल जो है वो पीसीओडी से ग्रसित है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पीसीओडी एग्ज़ैक्टली है क्या वो पता ही नहीं है। तो पीसीओडी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और शहरों में इसके पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जी। आजकल देखा जाता है कि जो बालिकाएँ हैं हुँ, ग्रामीण क्षेत्र में, यानी वो अवेयरनेस नहीं रखती, तो हुँ। किस तरह एक डॉक्टर सलाह दे सकता है उसके? जो ग्रामीण क्षेत्र की जो बालिकाएँ हैं, उनके लिए हमें कैंप्स करने की ज़रूरत है, उसी ग्रामीण क्षेत्र में जाके। जी, और इसके लिए हमें सरकार के सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो वहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज़ करें और स्त्री रोग विशेषज्ञ को समय-समय पर उन कैंप्स में बुलाए, ताकि हम वहाँ जो स्कूल्स हैं स्पेशली जो कि जितने सरकारी विद्यालय हैं, जी, जी, वहाँ हम बालिकाओं को जाके लेक्चर दे सकें, उन्हें हम रजोनिवृत्ति के बारे में, रजकाल के बारे में कि कैसे मेंसेस आने हैं, उसमें क्या खाना चाहिए आपको, क्या नहीं लेना चाहिए। आयरन की कमी बहुत ज़्यादा मिलती है गाँव में जो लड़कियाँ हैं, तो जी, हमें जी, उनको आयरन की गोलियाँ प्रोवाइड करनी चाहिए और इसके अलावा उन्हें पूरा जो ये जो मेंसेस का जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल है, उसके बारे में पूरी अवेयरनेस देनी चाहिए, ताकि वो किसी भी तरीके के गलतफ़हमी का शिकार ना हों और उन्हें समय से अपने शरीर में जो चेंज हो रहे हैं उनकी बढ़ती उम्र में, उसके बारे में सही जानकारी हो सके। जी। डॉक्टर अंजलि जी, आयुर्वेद में यानी दिनचर्या एक सबसे बड़ा वो माना गया है। जी, जी। आज जिस तरह दिनचर्या या खान-पान में बदलाव आ रहा है, तो स्त्री जो रोग हैं, उन पर भी असर आ रहा होगा, क्योंकि जैसे मान लो डिलीवरी वाला हुँ। मैटर है, हाँ पहले जी। नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, अब आज ज़्यादातर सीज़ेरियन की तरफ जाते हैं, तो क्या है आयुर्वेद में, आप बताइए? मैंने मुख्यतः ये आप जो कह रहे हैं, ये जी, कंसर्न हमारा भी है। मैंने जी, मुख्यतः देखा है कि जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, वो काफ़ी परिवर्तित हो गया है। अब हमारे लाइफ़स्टाइल से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ एक तरीके से ख़त्म सी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, सब आरामदायक जीवन जीना पसंद करते हैं। इवन डिलीवरी ऐप्स हैं, हम सब्ज़ी, ग्रोसरी हर चीज़ हम घर पे मँगा लेते हैं। बिल्कुल। हम आना-जाना पसंद हुँ, नहीं करते, टहलना पसंद नहीं करते, तो ये बहुत बड़ा कारण है
हमारे ये बीमारियां बढ़ने का। दूसरा बड़ा कारण जो मैंने देखा है हमारा खान-पान। खान-पान में हम ऐसे खाद्य पदार्थ ज़्यादा लेते हैं जिनमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। जंक फूड हम बहुत ज़्यादा लेते हैं और इसकी वजह से एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जी। वो उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में और इस कारण से भी ये बीमारियाँ बढ़ रही हैं। इसके अलावा जो मैंने देखा है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब फीमेल पेशेंट्स में बहुत अवेयरनेस की काफ़ी कमी है अपने खुद के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके। तो हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है। आजकल इमोशनल स्ट्रेस के साथ-साथ वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत बड़ा रीज़न है और फीमेल जब से शिक्षा में आगे आई हैं, तो वो प्रेशर उनको फ़ील होता है कि हमें भी आगे बढ़ना है। जी। तो वो भी बहुत बड़ा कारण है कि महिलाओं की ये जो बीमारियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। और जैसा कि आपने कहा कि नॉर्मल डिलीवरीज़ से ज़्यादा अभी जी। सिज़ेरियन सेक्शन बढ़े हैं। इसका कारण सेडेंटरी लाइफ को मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ क्योंकि पहले क्या होता था फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी फीमेल्स की, तो वो ईज़िली डिलीवर करना आसान होता था और दूसरा कारण है कि अब शादियाँ बहुत लेट होती हैं, तो शादियाँ लेट होती हैं तो प्रेगनेंसी भी डिले होती है। तो बिल्कुल। एक लेटर एज में जाके हेल्दी बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी से डिलीवर कराना ज़्यादा मुश्किल है, कंपैरिज़न टू अगर शादी समय से हो, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी। डॉक्टर अंजलि जी, आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। जी। जब महिलाएँ आपके पास आती है और उनको आप क्या सलाह देती हैं? जैसे बच्चियाँ भी हों या हाँ। मतलब जो स्त्री रोग से संबंधित जो महिलाएँ हैं, किस तरह उनको एक गाइड करती हो आयुर्वेद के नाते? मेरे पास जो फीमेल्स आती हैं, मैं उनको उन पहले तो हम उनकी पूरी परेशानियाँ सुनते हैं, जी। उसके बाद जो उनको बीमारियाँ होती हैं, जैसे अगर पीसीओडी के पेशेंट हैं, तो हम उसकी स्टेज देखते हैं कि वो पीसीओडी फर्स्ट स्टेज पर है, सेकंड स्टेज पर है कि लेटर ऑन स्टेज पर है। तो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट की एक पूरी डाइट, योगा और मेडिसिन्स का पूरा चार्ट बना के उसको देते हैं और जी। पेशेंट की को लाइफ़स्टाइल चेंज करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पेशेंट को कहा जाता है कि आप अपनी जीवनचर्या में परिवर्तित करिए। जैसे उन्हें मैं जो भी पेशेंट्स आते हैं, अगर किसी को कष्ट आर्तव है, मतलब उन्हें मेंसेस के समय पेन है, तो मैं सबसे जो पहली सलाह उन्हें देती हूँ कि आप सुबह उठ के गर्म पानी में घी लीजिए। क्योंकि जी। ये देखा गया है कि जितना ज़्यादा हम मॉडर्न लाइफ़स्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने घी, दूध और हमारी जो खुद के खाद्य पदार्थ हैं, वो सब खाना छोड़ दिया है और हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं। और बल्कि ये माना जाता है कि हम घी खाएँगे तो मोटे हो जाएँगे। हुँ। तो उनको ये समझाना पड़ता है कि नहीं, घी एक बहुत इम्पोर्टेंट औषधि है हमारे लिए। अगर हमारे शरीर में घी नहीं जाएगा, तो हमारे शरीर को स्नेहता नहीं मिलेगी। स्नेहता नहीं मिलेगी तो दर्द बढ़ने का कारण ही वो है। तो जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनकी बीमारी को देख के उस हिसाब से उनका पूरा डाइट चार्ट और उनकी दवाई और उनका फ़ॉलो-अप किया जाता है। जी। डॉक्टर अंजलि जी, मॉडर्न जो चिकित्सा विज्ञान है, हुँ। उसमें जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ एक महिला को आराम करने की सलाह देते हैं डिलीवरी पे, तो आयुर्वेद में आप किस तरह उसको अपनी सलाह देते हैं? अ, ये चीज़ में हम उनसे सेम हमारा मत सेम है, मॉडर्न जी। में हो या फिर आयुर्वेद में। जी। हमारे यहाँ सूतिका परिचर्या बताई गई है, जिस तरीके से मॉडर्न में कहा जाता है कि आपको डिलीवरी के बाद 1 महीना आराम करना चाहिए, जी। उसी तरीके से आयुर्वेद में भी सूतिका परिचर्या के बारे में एक विस्तार से वर्णन किया है चरक और सुश्रुत दोनों ने। जी। तो हमारे अकॉर्डिंग हम 45 दिन का समय देते हैं फीमेल पेशेंट को, क्योंकि हम मानते हैं कि जब डिलीवरी होती है तो उसका एक नया जन्म होता है। उसके जितनी भी धातुएँ हैं वो सब क्षीण हो जाती हैं, उसका शरीर पूरी तरीके से कमज़ोर होता है। तो मिनिमम 45 दिन का समय लगता है उसे पूरी तरीके से अपने आप उसके जो पुरानी जितनी भी चीज़ें क्षीण हुई हैं उनको आने में। और जी। इसके साथ ही हम उसे कुछ मेडिसिन्स देते हैं आयरन, कैल्शियम की, तो हमारे यहाँ आयरन के तौर पे हम उसे धात्री लो या पूर्णनवा मंडूर देते हैं और कैल्शियम के तौर पे मुक्ता पिष्टी या फिर जो हमारे पास उस समय अवेलेबल है प्रवाल पिष्टी वगैरह दी जाती है और उसे घी भी देते हैं हम पेशेंट को लेने के लिए शतावरी घृत, जिससे कि उसका जो बल वर्ण है उसमें भी वृद्धि हो और उसे दूध अच्छा बने और बच्चा और वो दोनों स्वस्थ रहें। जी। डॉक्टर अंजलि जी की इस समय वैद्य दाऊदयाल जोशी आयुर्वेद जी। महाविद्यालय में कितना आउटडोर रहता है?
अभी मैंने जो अभी देखने को मिला है जब से ये महाविद्यालय बना है तो आउटडोर पेशेंट्स काफी बढ़े हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अब अलग अलग बन गया है कि जी ईएनटी स्पेशलिस्ट अलग बैठते हैं, गायनिक स्पेशलिस्ट अलग बैठते हैं। तब से हमारी डेली की ओपीडी कभी कभी तो 1000 तक भी जाती है, मतलब आउटडोर जो पेशेंट्स हैं, और 600-700 की तो रहती ही है। जी। तो इसके लिए क्या समय समय पर कैंप आयोजित किए जाते हैं आपके महाविद्यालय की ओर से या हॉस्पिटल की ओर से? हाँ जी, समय-समय पर अलग-अलग जो डिपार्टमेंट है वो कैंप आयोजित करता है। जैसे 1 महीने स्त्री रोग विभाग आयोजित करेगा और उसके बाद फिर ईएनटी डिपार्टमेंट आयोजित करता है, कभी शल्य विभाग आयोजित करता है। तो इस तरीके से अलग-अलग डिपार्टमेंट अपने-अपने कैंप्स समय-समय करता है। जी। डॉक्टर अंजलि जी, आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। हाड़ौती की जनता या हाड़ौती की जो महिलाएं हैं, उनको अवेयरनेस के लिए क्या संदेश देकर जाएंगे? मैं महिलाओं आज की जो महिलाएं हैं उसे यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने खान-पान और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज का ध्यान रखें, क्योंकि आपका मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि उनका स्वास्थ्य सर्वोपरि है। उन्हें अपने खाने-पीने पे और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पे पूरा ध्यान देना चाहिए और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रिवेंशन पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट करें दवाई लेने से। अगर वो अपने अपने शरीर में होने वाले जो चेंजेस है उन्हें समय से ही पहचान लेंगी, तो उन्हें कई सारी बीमारियों से निजात मिल सकती है। क्योंकि स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। जी। डॉक्टर अंजलि जी, एक योग का कितना महत्व है एक स्त्री रोग के लिए? योग का काफ़ी महत्व है। हम कई सारी जो बीमारियाँ हैं उसमें योग को एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखते हैं। जैसे पीसीओडी में या जी गर्भाशय रसौली में और गर्भाधान संस्कार के समय, वंध्यत्व में कुछ योगा पोजेस हर एक बीमारी में हम अलग योगा बताते हैं। जैसे हम पीसीओडी के समय उसे बटरफ्लाई आसन है वो बताया जाता है, शशांक आसन बताया जाता है, पवन मुक्त आसन बताया जाता है। अगर उसको किसी एक पेशेंट है उसको सिस्टोसील है तो सिस्टोसील के अंदर हम उसे पवन मुक्त आसन बताते हैं। इसके अलावा हम उसे सूर्य नमस्कार करने की सलाह देते हैं। तो हर एक बीमारी में योग का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम योग को साथ में रख के ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। जी। डॉक्टर अंजलि जी, आजकल जो सरकार की तरफ से निःशुल्क दवाएं हाँ जी। उपलब्ध होती है, क्या स्थिति रहती है? क्या दवाएं पूरी तरह उपलब्ध है? पहले से स्थिति काफ़ी अच्छी है। अ, अभी हमारे अस्पताल में पेशेंट्स को 70 टू 80% दवाएँ जो हैं, वो जी निःशुल्क अस्पताल से ही उपलब्ध हो जाती हैं। इससे जो गरीब पेशेंट्स हैं, उनका काफ़ी फ़ायदा होता है और हमें ट्रीटमेंट करने में भी आसानी होती है, क्योंकि हमको भी ऐसा लगता है कि हम सरकारी सेटअप में बैठे हैं, तो जी पेशेंट को सारी दवाएँ अंदर से उपलब्ध हों। तो पहले से स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार है और सरकार इसके लिए काफ़ी कार्य कर रही है। अभी आयुर्वेद का जिस तरीके से रुझान पूरी जनता में देखने को मिला है, उसके हिसाब से सरकार भी जो बजट है उसका निर्धारण बढ़ा रही है आयुर्वेद के लिए। जी। इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट की कड़ी में हमारे साथ आयुर्वेद चिकित्सक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि मीणा जी थे। इन्होंने स्त्री रोग के बारे में बड़ा विस्तार से बताया और आयुर्वेद में इसका किस तरह इलाज किया जाता है, इसकी भी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई। अगले हफ्ते हम एक नई सक्सेस से रूबरू होंगे। नमस्कार। नमस्ते।